अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सैयद शहाबुद्दीन NNC न्यूज़ की जानिब से आज कंटेस्टेंट कॉरपोरेटर जाकिर बाखरी साहब दत्तात्रेय घर आया हूँ कुछ सवालात उनसे पूछने, उनसे रूबरू होने। आइए उनसे बात करते हैं और उनके बारे में कुछ जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे को टाइम देने के लिए NNC न्यूज़। जी भाई। कुछ सवालात हैं आपके सामने रखना चाहूँगा दत्तात्रेय नगर के लोगों के ताल्लुक़ से। पहला सवाल आपका ये है, पहले मुरादनगर अब दत्तात्रेय नगर, कैसा महसूस कर रहे हैं? मुरादनगर की एक खासियत ये थी कि एक 50% अच्छे कॉलोनीज़ का एरिया था, फिर पसमानदा एरिया एक 50% था। काम करने में मज़ा आता था। स्लम्स में या पसमानदा एरिया में काम करते हैं, जब आप काम करते हैं तो काम का सेटिस्फेक्शन भी होता है और लोग उसका सराहना ज़्यादा होती है। और बनिस्बत कॉलोनीज़ के बड़े एरियाज़ में या अच्छे लोकेलिटीज़ में काम करो, आपको थैंकलेस जॉब रहता है, वो कोई थैंकफुल नहीं रहते। तो यहाँ पे एक सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन रहता है, इन लोगों में हम काम करते हैं पसमानदा एरिया में, वो लोग थैंकफुल होते हैं और आपको अप्रिशिएट करते हैं आपके काम को और आपके साथ रहते हैं। तो वो चीज़ सबसे बड़ी आपके सेटिस्फेक्शन के लिए, अब जब काम कर रहे हैं तो कोई पैसे कमाने का या उसका नहीं है, जज्बा पब्लिक की खिदमत करने के जज्बे से जब काम कर रहे हैं आप, तो सवाल ही नहीं है। आपको ये चीज़ होना, ये ग़िज़ा होती है आपके सेटिस्फेक्शन की, वो है, वो मिलती है। उसके साथ जैसे अब ये दत्तात्रेय नगर है, यहाँ पे देखा जाए तो मैं समझता हूँ 70% पसमानदा एरिया है। काफ़ी लोग गरीब लोग हैं, हर किस्म के लोग हैं, तो हो सकता है वो उसी हिसाब का सेटिस्फेक्शन यहाँ पे भी मिलेगा। तो आज भी मोहब्बत जो जिस जज्बे से लोगों ने, आसिफ नगर डिवीज़न के लोगों ने, जो मैंने काम किया है पिछले 5-6 दिन से, जिस दिन से मैं रिनॉमिनेट हुआ हूँ, मैं उन लोगों ने जिस मोहब्बत का और पुरखुलूस अंदाज से इस्तकबाल किया है, उसका मैं काफ़ी शुक्रगुज़ार हूँ लोगों का। तो ये एक पर्सनल सेटिस्फेक्शन की बात है सर। जी बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सही है कि कोई मारूफियत की ज़रूरत नहीं है शख्स को, जाकिर बाखरी नाम ही काफ़ी है। आपके लिए दूसरा सवाल ये है कि GHMC इलेक्शंस में काफ़ी लोग, काफ़ी पार्टीज़ जो हैं दूसरे मुद्दों पर आवाम को भटका रहे हैं। ये इलेक्शंस में MIM का मुद्दा क्या होगा? देखिए, MIM का सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि साल के 12 महीने आवाम के बीच हम रहते हैं, आवाम का काम करते हैं। अब जो इलेक्शन जिस लेवल का है, GHMC का इलेक्शन, जिसमें रोज़मर्रा की ज़रूरियाती चीज़ों का मेंटेनेंस है, पानी का है, लाइट का है, और आपकी सहूलतें, रोड जैसे ड्रेनेज है, रोड क्या है, जो रेगुलर का मेंटेनेंस होता है उसको आप मेंटेन कर लेते, चलना पड़ता है। उसमें छोटे छोटे काम रेगुलर रहते हैं, स्ट्रीट लाइट का मेंटेनेंस है, उसका मेंटेनेंस है। तो उसके अंदर ये मुद्दों पे बात करें तो बेहतर होगा। आप ये है, आप एरिया में आप डेवलपमेंट कर सकते हैं, रोड अच्छी बना सकते हैं, लाइट अच्छी लगा सकते हैं आप, लेकिन घर तोड़ के घर अच्छे तो नहीं बना सकते। वो जैसे हिसाब के घर रहेंगे वो तो रहेंगे, उसी अंदाज में काम करते रहना पड़ता है। अब लोगों को मुद्दा रहता नहीं और ग्रास रूट लेवल पे काम करते नहीं। अब आखिरी वक्त में आके आप कुछ भी बोलेंगे, ये इससे हो जाएगा, उससे हो जाएगा, या पब्लिक को और ख़राब करने के वास्ते आप सहूलतें देने की बजाय आप चॉकलेटा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो मुद्दे नहीं होते। आपको बेसिकली कोई भी कौम को तरक्की करने के वास्ते उसको सेल्फ रिलायंट होना ज़रूरी है। वो अगर नहीं करके आप फीडिंग करेंगे आप, तो कौम तो आगे बढ़ने वाली नहीं है, उन्हें आराम से और ऐदी हो जाती है। तो वो मैं नहीं समझता हमारी कोई ऐसी पॉलिसी रहेंगी। हम प्रैक्टिकल लोग हैं, हम प्रैक्टिकल काम करते हैं भाई, ग्राउंड पे रहते हैं। जी, ग्राउंड लेवल की बात करें तो ग्राउंड लेवल पर काम करना, इसका मतलब ये है कि बरखी और अबरसानी के मुद्दों पर MIM इलेक्शन लड़ेगी। जैसा कि आपने अभी सुना, 2 सवालों का जवाब मेरा। और एक सवाल आपसे ये है, दौरे तो आपके चल रहे हैं, काफ़ी दौरे चल रहे हैं, बेशक कुछ काम होने हैं,
कुछ काम हो चुके हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे दत्तात्रेय नगर की आवाम के वास्ते? मैं सबसे पहले तो ये बोलूँगा, करीब करीब पिछले 5 साल में एमपी बजट से वाटर वर्क्स और जीएचएमसी से एमपी बजट कॉरपोरेटर का या एरिया के बजटों में जनरल बजट से लेके तकरीबन 19 करोड़ के एस्टीमेट सैंक्शन हुए, काम हुए। इसी एरिया में हम लोग जब आए थे पिछले एमएलए इलेक्शन में, जो जो वादे करे थे, बीडीसीसी से रोड्स डलाए और बीडीसीसी कई जगहों पे सैंक्शन हुए हैं। बीडीसीसी इस जगह पे मेंटेनेंस का जहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है वहाँ पे डलवा रहे हैं, कर रहे हैं। और कई सैंक्शंस होके, टेंडर्स होके भी पड़े हैं। कोड ऑफ कंडक्ट आने की वजह से काम नहीं हुए, लेकिन इंशाल्लाह जल्द से जल्द तकमील हो जाएंगे। मगर ये एक बात ये है कि ये जो मैं बताना चाह रहा था शुरू से आपको, जीएचएमसी का मतलब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का काम ऐसा है, रेगुलर का मेंटेनेंस है इसमें। आप ऐसे नहीं बस कह सकते कि एक टाइम हो गया, आप उसके बाद फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको रेगुलर मेंटेनेंस करना पड़ेगा। थोड़े दिन अगर आप छोड़ देंगे, अगर आप एक ज़ाती घर रखते हैं उसको, अगर उसमें मेंटेनेंस नहीं होगा तो वो भी ख़राब हो जाता। तो ये उसी हिसाब का भी डिवीज़न का भी वही हाल रहता है, जीएचएमसी का भी वही काम है, समझे आप। वो आएगा साल में आपको डिसिल्टिंग करना पड़ेगा, फिर बारिश आएंगी, वो काम सही नहीं होगा तो उसके साथ जुड़े हुए हैं, पूरे साइकिल है, उसको कंटिन्यू मेंटेन करना पड़ेगा। अब डेवलपमेंट की बात हो रही, जिस जगह पे सिंगल फ्लोर के घरां थे, एस्बेस्टॉस के घरां थे, हम इसी जगह पे बड़े हुए, तो झोपड़पट्टी थी। अब आज वही जाके 4-4 मंजिला, 5-5 मंजिला बिल्डिंग होंगी, बढ़ेंगी। तो वो ड्रेनेज लाइन जो पुरानी 6 इंच की थी, वो पहले 12 इंच की करना पड़ता है एक वक्त, फिर उसके बाद और बिल्डिंगां बढ़ गए तो ये 24 इंच की कर रहे हैं। तो ऐसा रेगुलर में, तो हमारी कोशिश शुरू में से मुरादनगर में जब मैं रहा तो मेरी कोशिश ये रही कि इनिशियल स्टेज में वो 6 इंच से 8 इंच करना, 12 इंच नहीं करना, 24 इंच करना, डायरेक्ट 24 इंच के वास्ते कोशिश कर रहे थे, रहा हुआ है। तो अब जैसा लोगों के पास भी पैसा आना शुरू हुआ, वो लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं, रेट्स बढ़ गए सिटी के अंदर, तो वो जो ग्रेजुअल डेवलपमेंट होता है ना, उसके अंदर मेंटेनेंस कुछ ज़्यादा बढ़ जाता है। जो मैं सिंपल बता रहा हूँ मैं आपको, पानी का जो लाइन पुरानी थी, 4 इंच की लाइन आती थी, उससे बस हो जाता था आपको। अब बिल्डिंग बन गई, जो जितने जगह में एक 50 फैमिली रहते थे, वहाँ पे 500 फैमिली रहना शुरू कर देंगे, तो कोई भी चीज़ बस होने वाली नहीं है। तो वो ये रेगुलर के प्रॉब्लम्स है। जब जैसे जैसे आप ग्रोइंग एरिया है उसके अंदर, अब प्री प्लान सिटी नहीं है, शुरू से प्लान होके पूरा आया नहीं है, सब बन गया नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है, प्लान थे, कुछ हिस्से नहीं थे, उसको प्लान करना हमारा काम। बस इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वो है। उसको जिस हिसाब से हो सकता, आप अपनी समझदारी से, इंजीनियरिंग सेक्शन वालों से लेके सब लेके कर रहे हैं, बस कोशिश है। जब अब थोड़ी सी जिम्मेदारी सिटीजन्स की भी बनती है, जो लोग रहते हैं, आवाम की भी थोड़ी जिम्मेदारी है उसके अंदर। अब जनरल बोलेंगे आप, कचरे की कुंडी खाली रहती है, अतराफ कचरे की कुंडी के बाहर, कुंडी से ज़्यादा कचरा बाहर रहता है। तो आप गाड़ी पे चलते चलते अगर कोई पैकेट फेंक देंगे, रोज़ आप अपना समझे टेस्ट करते रहेंगे, तो वो तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेकंड फ्लोर पे रहते हैं आप, अपना घर का कचरा झाड़ के बाहर रोड पे फेंक देते हैं आप, अपने घर से निकल गया तो बस है। तो वो अवेयरनेस है नहीं, थोड़ा वो अवेयरनेस भी लोगों में लाना पड़ेगा। इंशाल्लाह उस एरिया में काम करेंगे अपन, वो मैं सोच रहा हूँ इंशाल्लाह। जैसा कि आपने कहा कि ग्राउंड रिपोर्ट पे काम करना पड़ेगा और लोगों को भी अवेयर करना पड़ेगा। अब जाकिर भाई अभी एरिया में जब आएंगे तो शायद इसका सुधार करेंगे, लोगों को बताएंगे कि कैसे काम करना है, कैसे रहना है, क्योंकि बल्दिया का काम है तो बल्दिया के ही मुद्दों पर इलेक्शन लड़ा जा रहा है। आपसे आखिरी सवाल मेरा ये है जी। छोटी सी बात बताता हूँ मैं आपको, जो पहले की जो आबादी थी उसके हिसाब से जो सैनिटेशन के वर्कर्स थे, झाड़ू देने वाले, आज तक भी वो हैं। इतनी ज़्यादा आबादी हो गई, इतना सब होने के बाद भी वही लिमिटेड सैनिटेशन के वर्कर हैं, तो बराबर झाड़ू नहीं होंगी। एक गली में 4 दिन के बाद आके, 3 दिन के बाद आके, टोटल पूरे 32,000 वोटर्स हैं, उस हिसाब से कम एक 60,000 की तो आबादी होंगी यहाँ पे। 60,000 की आबादी में 7 यूनिट, 7 आदमी के बस होने वाले नहीं है। इस एरिया में काम करना पड़ेगा, इसमें ज़्यादा होना पड़ेगा। जो तो मैन पावर बढ़ाना चाहेंगे, बढ़ना पड़ेगा। नहीं होगा जब तक मैन पावर नहीं बढ़ेगा,
काम होगा नहीं, रिजल्ट्स नहीं आएंगे। बिल्कुल। तो वो चीज़ों पे सपोर्टिंग स्टाफ अगर नहीं रहा तो आप भी कुछ भी नहीं कर सकते। बोलने का मतलब यही है कि मैन पावर बढ़ाना भाई पड़ेगा। एक जनरल प्रॉब्लम बल्दिया का ये है, जी कोई भी चीज़ आप सीधे सीधे नहीं होती। बिल्कुल। आप जाएंगे, एस्टीमेट बनाना है, आपको टारगेट करना है, ले आके वो चीज़ बताना है, उसका एस्टीमेट बनना, फिर उसके बाद सैंक्शन होना, सैंक्शन होने के बाद जब टेंडर होता, गुत्तेदार ले लेता। गलियाँ अगर हमारे पास बड़े छोटे हैं तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता वहाँ तक मटेरियल पहुँचने का। वो मटेरियल पहुँचता नहीं, उसके पैसे नहीं बचता। अब जाके कारपोरेटर उसको समझा मुना के काम कर, भाई कैसी हालत में भी काम करे, इतने प्रॉब्लम चल रहा, वो 3rd ग्रेड का काम करके चले आता, फिर वो रेगुलर में फिर वो प्रॉब्लम रहता। तो ये चीज़ों को जीएचएमसी को इंजीनियरिंग लेवल पे, इंजीनियरिंग सेक्शन में ये लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है कि जनरल जगह पे जो काम हो सकता है, ये जो हिली एरिया है, काफ़ी पहाड़ी एरिया है अपने पास, उसके अंदर नहीं होता। जी जी, वक्त तो लगेगा। प्रैक्टिकल काम वो समझाना बहुत ज़रूरी है। वक्त लगेगा इसके। इंशाल्लाह उस एरियाज में काम करेंगे। जी बिल्कुल। जैसा कि आपने जाकिर बाकरी साहब से सुना कि उनके क्या क्या ख्वाहिश बातें हैं, और उनसे एक आखिरी सवाल ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं ये करूँगा कि आपसे दत्तात्रेय की आवाम के लिए आपका क्या पैगाम होगा? देखिए, सबसे पहले आप ये जहन से निकाल दें कि यहाँ पे कुछ ज़ाती तौर पे कुछ हासिल करने के लिए मैं आया हूँ। मैं खिदमत के जहन से आया हूँ। जो मेरे सदर का हुक्म था वो मैं काम करने आया हूँ। आप टाउन प्लानिंग का या कोई इंडिपेंडेंट घर बना रहे हैं तो आप लोग बेझिझक बनाइए, बिना किसी से डरे, और ना ही कोई किसी को इंटरटेन करे, या कोई भी आपके पास मेरा नाम लेके या टाउन प्लानिंग का नाम लेके आएगा, आप मेरे से डायरेक्ट रुजू होना। आपको ये इत्मीनान देता हूँ, 1 रुपये का कोई रवादार नहीं रहना चाहिए, ना रहने दूंगा मैं। वो काम मैं मुरादनगर में कर चुका हूँ, वही काम मैं यहाँ दत्तात्रेय नगर में करूँगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए जाकिर साहब। जाकिर साहब का आपसे मुराद आवाम से है, मुझसे नहीं। आवाम से जाकिर साहब ने अपील की है कि वो जो भी काम है आके मिलें और उनसे काम करें। और आप लोगों को बताता चलो मेरे नाज़रीन के लिए कि 1 दिसंबर इस पोलिंग डेट की तारीख़ है। आप 1 दिसंबर को अपना वोट दीजिए, अपना हक़ ज़ाहिर करिए, अपना वोट ज़ाया ना जाने दीजिए। शुक्रिया। NNC न्यूज़ कैमरामैन यूनुस के साथ मैं सैयद शहाबुद्दीन।